बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की लड़ाई जारी रखने की धमकी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीन में अपनी फ़ौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखने की धमकी दे दी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा है कि गज़ा में फ़तह हासिल होने तक लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि जितने इसराइली हमास ने यरगमाल बनाए हैं इन्हें वापस लेकर आएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हमास को शिकस्त हो जाएगी तो इसराइल गज़ा की पट्टी के तहफ़्फ़ुज़ या किसी भी दीगर चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन में हालिया तनाज़ा से कबल इसराइल गज़ा को ईंधन और दीगर ममालिक से गज़ा भेजी जाने वाली इमदाद की निगरानी कर रहा था। अब गज़ा के लिए नया सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पहले हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे, इसके बाद हमास के बचे खुचे ठिकाने ख़त्म करने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गज़ा की जंग खतरनाक साबित हो सकती है। सऊदी अरब सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि गज़ा की जंग इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। फ़लस्तीनियों को इनकी सरज़मीन से बेघर करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मिस्र में अमन सरबराह कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन में होने वाले अलमनाक वाक़यात फौरी जंगबंदी के इक़दामात के मुतकाज़ी हैं। फ़लस्तीनियों को इनकी सरज़मीन से बेघर करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने गज़ा के लिए महफूज इंसानी राहदारियों को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करने का पाबंद बनाए। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये सरबराह इजलास इस बहरान का हल तलाश करने के लिए आलमी बरादरी की तरफ से फैसला कुन कार्रवाई में हिस्सा डालेगा। उन्होंने कहा है कि हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े होकर एक स्ट्रेटजिक ऑपरेशन के तौर पर इनके बुनियादी हकूक़ के हसूल की हमायत जारी रखेंगे। हम सलामती कौंसिल की जानिब से बहरान पर अब तक कोई मौक़िफ़ अख्तियार करने में नाकामी पर सख्त मायूस हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गज़ा में जारहियत रुकने तक फ़ौजियों की रिहाई की बात नहीं करेंगे। हमास के सरबराह ने बड़ा बयान जारी कर दिया। हमास ने कहा है कि गज़ा में जारहियत रुकने तक इसराइली फ़ौजियों की रिहाई की बातचीत नहीं होगी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों की रिहाई से मुतल्लिक बात करते हुए हमास ने कहा है कि यरगमाल बनाए गए इसराइली फ़ौजियों की रिहाई से मुतल्लिक हमारा मौक़िफ़ बरकरार है। हमास तर्जुमान ने कहा कि इसराइली फ़ौजियों की रिहाई कैदियों के मुमकिन तबादले से ही मशरूत है। वाज़ेह रहे कि इसराइल के गज़ा पर हमले 15वें रोज़ भी जारी हैं, जहां इसराइली बमबारी से गज़ा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4300 से ज़्यादा हो गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा के फ़लस्तीनी शुहदा में 1756 बच्चे और 976 ख़वातीन शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली बमबारी से मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। ज़मीनी कार्रवाई की तैयारियां मुकम्मल। लबनानी सरहद फौजी अड्डे में तब्दील। इसराइल का 2006 के बाद मगरबी पट्टी पर पहला फ़ज़ाई हमला नसारत में रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटर्स पर फ़ज़ाई बमबारी से मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद शुहदा फ़लस्तीनियों की तादाद 4385 हो गई, जिनमें से 1756 बच्चे और 976 ख़वातीन शामिल हैं। इसराइली बमबारी से जनीन के पनाहगज़ीन कैंप की मस्जिद शहीद हो गई। इसराइली फ़ज़ाइया ने दिमश्क और हलब एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस ने गज़ा पर फौरी इनखला के धमकियों भरे पंपलेट गिराने शुरू कर दिए। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमें जंग के अगले मरहले में बेहतरीन मुमकिन हालात में दाखिल होना चाहिए। आज से हम गज़ा पर हमलों को तेज़ करते हुए ख़तरे को कम कर रहे हैं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली बमबारी के नतीजे में गज़ा में बेघर अफराद की तादाद 14 लाख से बढ़ गई है। बेघर अफराद की
आधी से ज़्यादा तादाद ने 270 आर्जी पनाहगाहों में पनाह ले रखी है। उधर इसराइली फ़ौज लबनान की सरहद पर नए महाज की तैयारी में मसरूफ़ है। सरहदी इलाका फौजी अड्डे में तब्दील कर दिया गया। तोप खाना और बख्तरबंद गाड़ियां तैयार, कस्बों और देहातों को भी खाली करवा लिया गया। लबनानी सरहद पर इसराइली फौज के साथ झड़पों में हिजबुल्ला के मजीद 4 कारकुन शहीद हो गए, जिसके बाद शहीद कारकुनों की तादाद 17 हो गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। 2 हफ्तों में 5000 गिरफ्तारियां, इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से कबल इसराइली जेलों में 5200 के लगभग फ़लस्तीनी कैद थे। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गज़ा पर जंग मुसल्लत करने के बाद कैदियों की तादाद 10,000 से तजावज़ कर चुकी है। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान इसराइल ने गज़ा से तकरीबन 4000 मजदूरों को गिरफ्तार करके फौजी अड्डों में कैद कर लिया, जो इसराइल में काम कर रहे थे। इसके अलावा इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम में छापे मारकर 1070 दीगर फ़लस्तीनियों को भी गिरफ्तार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जो बाइडन का दौरा इसराइल गजा में ज़्यादा तबाही का बायस बना तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तुर्किया समझता है कि रवां हफ्ते होने वाले अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली दौरा गजा में इसराइली तबाही की मंजूरी देने के लिए था। इस बात को तारीख ने भी नोट कर लिया। वज़ीर ख़ारजा तुर्किया एक सरकारी टेलीविज़न से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल ने गजा के हस्पताल पर हमले के बारे में अपना बयानिया तब्दील किया है। हमें उम्मीद है कि मिस्र में होने वाली कॉन्फ्रेंस के नतीजे में इसराइली जारहियत रोकने पर इत्फाक होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का मशरक़ वस्ता में अज़ाफ़ी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फ़ैसला। अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में अज़ाफ़ी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फ़ैसला कर लिया। पेंटागन की जानिब से जारी करदा बयान में तर्जुमान ने कहा है कि हमने थार्ड बैटरीज के साथ साथ अज़ाफ़ी पैट्रियाट की तैनाती को भी फ़ाल कर दिया। इस इक़दाम का मकसद अमरीकी फ़ौज के लिए फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना है। मुहतात हंगामी मनसूबाबंदी के तहत तैनाती के लिए अज़ाफ़ी तादाद में फोर्सेस को तैयार कर दिया गया है। इन इक़दामात का मकसद अमरीकी फ़ौज की तैयारी और ज़रूरत के मुताबिक फ़ौरी जवाब देने की सलाहियत में इजाफ़ा करना है। तर्जुमान का कहना था कि खित्ते में अपनी फोर्स पोजीशन की ज़रूरियात का जायज़ा लेना जारी रखा जाएगा। अमेरिका ज़रूरत के मुताबिक अज़ाफ़ी सलाहियतों की तैनाती पर भी गौर करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान जंग जारी। रूस और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान घमसान की लड़ाई जारी है। दोनों ममालिक के फौजी डोनस्टेक के महाज पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फौज डोनस्टेक के इलाके में ओधीवेका शहर के सीमत रूसी ठिकानों पर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से फायर कर रही है। ताहम रूसी अफवाज ने भी मौसर कार्रवाई करते हुए हमला पसपा कर दिया। इस इलाके में मुसलसल धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इलाके में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बड़ी तेज़ी से हरकत करते हुए दिखाई दे रही हैं। जबकि रूस की वजारत दिफा के मुताबिक गुज़िश्ता माह रूसी फ़ौज ने सूबा डोनस्टेक में यूक्रेनी फ़ौज का एक बड़ा हमला नाकाम बना दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लंदन में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। बरतानिया में इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ और गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। मुज़ाहिरीन ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक की रहायशगाह के सामने पहुँच कर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने स्टेज लगाया गया, जहाँ 1.5 लाख से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। पुलिस की भारी नफरी और हेलीकॉप्टर इलाके में मौजूद हैं। 10 डाउन स्ट्रीट और मुल्हिका सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुज़ाहिरीन ने यक ज़ुबान होकर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे लगाए। मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत भी मुज़ाहरे में शरीक हुई और हुकूमत से इसराइल की हमायत बंद करने का मुतालबा कर दिया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका पर शुमाली कोरिया की शदीद तनकीद। गुज़िश्ता हफ्ते मंगल के दिन रेडार पर नजर आने वाले जेट तैयारों और B-52 बम्बार तैयारों की मुश्तरका जंगी मशकों के बाद पहली बार अमेरिका के B-52 बम्बार तैयारों ने जनूबी कोरिया में लैंड किया। शुमाली कोरिया हमेशा अमेरिका के इश्तियाल अंगेज इकदाम को जजीरा नमा कोरिया में बदअमनी का बायस करार देता है। इसने जनूबी कोरिया में एटमी हथियार ले जाने वाला बम्बार तैयारा ले जाने के इक़दाम की मजम्मत की और इसे तबाह करने की धमकी दी है। प्योंगयांग ने अपने एक बयान में जनूबी कोरिया में अमेरिका के स्ट्रेटजिक बम्बार तैयारे B-52 की तैनाती के बारे में इंतबाह देते हुए कहा है कि जंग होने की सूरत में सबसे पहले इसी बम्बार तैयारे को हमले का निशाना बनाया जाएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।